हाँ तो दोस्तों, मैं आपको एयर फोर्स नॉन कम्युनिटी के बारे में आज कुछ बताता हूँ, उसका फुल प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या होता है। क्योंकि मैं पिछले इंटेक में था, 2024 के इंटेक में था। मैं फाइन मेट में आउट हो गया और फाइन मेट में हम लोग लगभग में 5 बंदे आए थे। फाइन मेट में 5 उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि पहले उसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे अपने सेंटर पर जाएंगे। जिस भी सेंटर पर जाएंगे आपको लाइन से खड़े कर दिए जाएंगे। खड़े करने के बाद आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, या एडमिट कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा या पैन कोड होगा, ये आपको दिखाकर अंदर करेंगे। अंदर ले जाकर फिर से लाइन लगाई जाएगी। फिर से लाइन लगाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि सभी बच्चों को लाइन लगाकर और बारीकी से गिन लिया जाता है कितने बच्चे हैं, ताकि उन लोगों को फिर से या 20-20 करके या 40-40 करके बैठाकर पेपर दिया जाता है। फिर से हम लोग जब खड़े हुए थे तो आप लोग को वैसे किया जाएगा, आप लोग को ले जाया जाएगा और वहाँ पर खड़ा किया जाएगा और उसके बाद अंदर यूनिट में प्रवेश कराया जाएगा। यूनिट में प्रवेश कराने के बाद आपको क्या होता है कि आप जब अंदर जाएंगे तो आप लोग का जो भी आप लोग बैग वोग या फ़ोन वोन जो भी रखे होंगे, आप लोगों का एक में बैग में डालकर और एक दूसरे स्थान पर रख दिया जाएगा। बोला जाएगा कि आप लोग रख लीजिए। आप लोग सभी लोग रख लेंगे। बस आपके हाथ में केवल पेन होना चाहिए और जो भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, यही बस देखा जाता है उसमें, और आधार कार्ड होना चाहिए। बस यही हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप लोगों का पेपर आरम्भ हो जाएगा। पेपर पूरा सील मोड़ाएगा। पेपर सील मोड़ाने के बाद आपको पूरा सील जैसे आएगा, उसको जैसे कि खुला नहीं होता है। पहले वो बोलते भी हैं, आर्मी के जो अफसर, जो एयरफोर्स के अफसर होते हैं, वो बोलते भी हैं कि पेपर आप देख सकते हैं पूरा पहले सील आता है और वो पेपर पूरा सील मोहर से बंद होता है। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, फिर से कॉपी मिलेगी, जिसके कॉपी में AB कैपिटल लेटर में लिखना होता है। डब्बा का आएगा बस लिखा। एक आपको आंसर शीट मिलेगा जिस पे 1 लिखा रहेगा और इधर डब्बा जैसा बना दिया जाएगा। उसमें आपको जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का ए सही है तो उसमें बड़े कैपिटल लेटर में A लिखेंगे। इसके बाद ये लिखने के बाद आपको क्या होता है, सभी बच्चे जो पेपर हो जाता है उसको पेपर को जमा करा लिया जाता है और चला जाता है। जो भी अधिकारी होते हैं वो आप लोगों को पेपर जमा करा देते हैं। जमा कराने के बाद उसको ले जाते हैं अपने ऑफिस में। ऑफिस में उसको ले जाकर उसको चेक करते हैं कि बहुत थोड़ी ही प्रोसेस रहता है। तब तक कहते हैं कि बच्चों आप लोग कुछ खा पी लीजिए या आप लोग यहीं पर बैठे रहिए। तब तक हम लोग तो बैठे थे भाई, और जो भी दोस्त थे इधर उधर घूम भी रहे थे थोड़ा, मतलब खाने पीने के लिए। वहाँ पर कैंटीन भी होता है, आप लोगों को भूख लगे तो वहाँ पर खा भी सकते हैं। तो हम लोग घर से खाना लेकर गए थे तो वहाँ पर बैठे भी थे और मतलब घूम नहीं रहे थे उतना। तो थोड़ी देर बाद में लगभग में 40 या वही 50 मिनट तक, 50 मिनट के बाद उन लोग आए। फिर आने के बाद जो भी पास हुआ रहता है। देखिए, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यही रहता है कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यही है कि जैसे कि आप लोग 20 नंबर में 10 नंबर ला दें तो आप तो सिलेक्शन आपको पेपर तो निकाल सकते हैं, बट फाइनल मेरिट जाने के लिए आपको कम से कम 18, 19, 20 के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि उससे कम लाएंगे तो आपको लाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको दौड़ाएंगे भी और बाहर भी कर देंगे। हम लोग को यार दौड़ाए थे और बाहर भी कर दिए थे पहले। उससे पहले मैंने गया था दिल्ली में, जो गया था तो वहाँ पर बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पर गोरखपुर सेंटर में मेरा था तो मैं गया तो ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ भाई। और आगे प्रोसेस ये होती है कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर से जो वहीं पे सबको बच्चों को बैठा कर, और उसके बाद बताया जाएगा कि इसका पेपर इतना नंबर आया है। नंबर नहीं बताया जाता, बस ये पास जो होते हैं उनका रोल नंबर बोल दिया जाता है और वो लोग साइड कर लिए जाते हैं। जो पास नहीं होते उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अब पेपर प्रोसेस होने के बाद इसके बाद फिजिकल की तैयारी होगी। फिजिकल के लिए वहीं पर तुरंत 10 या 20 मिनट बाद आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग जो सभी लोग फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। तो सभी लोग अपने अपने बैग ले लेते हैं, जो भी अपना सब कुछ ले जाकर अंदर। हाँ, फिजिकल कहाँ होता है ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, लेकिन फिजिकल देखिए, फिजिकल को होता है अंदर ही करा लेते हैं, रोड पे करा लेते हैं, या कहीं कहीं ग्राउंड भी होता है जो कि रबर टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है। उसमें बिना पैर भी दौड़ सकते हैं या जूता पहन कर भी दौड़ सकते हैं। बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि जूता पहन के दौड़ सकते हैं या बिना पैर का, बिना जूते का। तो आप लोग ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिना जूते के भी दौड़ सकते हैं या जूते पहन के भी दौड़ सकते हैं। जिसको जो भी अच्छा लगा, जैसे आपको अच्छा महसूस हो उसे कर सकते हैं आप लोग। हम लोग तो भाई रोड पर दौड़े थे, या तो जूते पहन के ही दौड़े गए थे। और मैं वहाँ पर दूसरा बच्चा भी आया था, क्योंकि पहला एक दोस्त था वो आया था, बस साथ ही में थे, बट वो आ गया दोस्त था। और हम लोग ऐसे पर्ची फिर से फिजिकल के लिए तैयारी हो जाता है। जब फिजिकल के लिए तैयारी होने के बाद आप लोगों को 10-10 या 15-15 बच्चों को दौड़ाया जाएगा, जिसको आपको पर्ची देंगे। 1 नंबर यहाँ देंगे तो वहाँ से 10 नंबर लाना होता है, जो कि पता चलेगा कि 1 नंबर बच्चे हो कि 2 नंबर बच्चे हो। वहाँ से यहाँ से 10 नंबर मिलेगा, चाहे जितने नंबर मिले वहाँ पर भी पर्ची मिलता है। मैं आप लोगों को फुल वीडियो बता रहा हूँ, फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो फिर इसके लिए सॉरी, माफ़ करना, बट मैं इसको शॉर्ट में बता भी नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस ही बहुत बड़ी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, फिर उसको दे दिया जाता है और 15 बच्चों को या 10 बच्चों को या 12 बच्चों को, जितने बच्चों का एवरेज होगा उसके हिसाब से दौड़ाया जाएगा। उसके बाद दौड़ा छोड़ा जाएगा। उसके बाद जब वहाँ से आएंगे
दौड़ कंप्लीट होगी, जिसका जिसका कंप्लीट होगी उसमें लिखा जाता है कौन 1 नंबर पे आया, कौन 2 नंबर पे आया। इसका भी नंबर नहीं मिलता है, बट बच्चों इसके लिए मतलब जो 1 नंबर पे आया, जो 2 नंबर पे आया, उसको थोड़ा आगे रखते हैं, लिखते हैं। लिखने के बाद ये फुल प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद जाकर सीटअप लगाते हैं, स्क्वाड लगाते हैं, स्क्वाड सब कुछ लगाने के बाद बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद कहते हैं फिर से आप लोग खाना पीना खा लीजिए और मेडिकल होता है। फिर मेडिकल में जाने के बाद देखते हैं शॉर्टकट, मेडिकल शॉर्टकट यानी कि मतलब ये होता है फिर से खून जांच होता है, ब्लड जांच होता है, माने बॉडी का एक पार्ट भी नहीं बचा होता है जिससे मेडिकल में छोड़ा जाता है। सब देखा जाता है, सब टोटली जो भी बच्चे के क्वेश्चन होगा कि बॉडी का मतलब क्या क्या चेक किया जाता है, सब पार्ट चेक किया जाता है भाई। कान से लगाकर, तीन से लगाकर, नाक से लगाकर, दांत से लगाकर, जो भी पूरा पार्ट है चेस्ट से लगाकर, हर चीज़ पूरा चेक किया जाता है। और मेडिकल में किया जाता है, ब्लड चेक किया जाता है। ब्लड एक चेक कराए जाएंगे तो ब्लड चेक कराने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले तो आप लोग को बिना खाए पिए बोलेंगे कि थोड़ा ब्लड चेक होगा। उसके बाद देखिए कहीं कहीं पे ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, जहाँ की 1 से 2 दिन के अंदर हो जाती है। कहीं कहीं प्रोसेस ही करने में लेट हो जाती है, ताकि आज पेपर दिलाएंगे, फिजिकल दिलाएंगे, तो फिर उसके अगले दिन बुलाएंगे कि आप आइए मेडिकल के लिए। बट ऐसा नहीं होता है, हमारे गोरखपुर में ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग का बहुत ही तेज़ी से हुआ था ये काम। पहले ही दिन पेपर हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद बोलते हैं कि आप लोग उसके अगले दिन आइएगा या 2 दिन बाद आइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। आप लोग फिर जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना हार्ड कुछ नहीं होता है, बस वो आपका डॉक्यूमेंट देंगे, आप लोग देंगे तो वो लोग वेबसाइट पर डालकर चेक कर लेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है ना, ये मतलब ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाइएगा बच्चों आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पकड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऑफलाइन पेपर है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होता है, बट वेरिफिकेशन होता है। जिसके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वो लेकर जा सकता है, जो कि जैसे एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, चाहे जो भी मांग लीजिए। ये करने के बाद आप लोग के मेडिकल जब फाइनल हो जाएगा, मेडिकल फाइनल होने के बाद उसमें से लगभग हम लोग थे 160 बच्चे या 165 बच्चे थे, लेकिन बस 4 ही लोग सेलेक्ट हुए थे और सब बाहर हो गए थे। सब बच्चे गुस्से हो गए थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, वैकेंसी कम थी। लेकिन वैकेंसी भाई बस वैकेंसी 2 ही रहती है भाई, मैं सच बता दूँ, आप लोगों को खुद को बता देता हूँ। तो हॉस्पिटलिटी मेरा था और वैकेंसी बस 2 ही रहती है। मैं आपको अभी तो मेरा एडमिट कार्ड मिला नहीं था, मैं कहीं रख दिया हूँ, बस उसको जो खोज कर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे आता है। एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड आने की बात है तो एडमिट कार्ड भाई देखिए इस महीने के लगभग अंत तक या 25, 26, 28, 30 तक आने स्टार्ट हो चुके होंगे। और अक्टूबर में लगभग 1 से 12 या 15 तक के बीच में आपको पेपर के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग एक ही दिन, 1 या 2 दिन के अंदर में सब क्वालिफाई करना है भाई आप लोगों को। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ पेपर की बात हुआ तो पेपर में बस ये बताया हूँ कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 10 जीके का आता है। जीके में कुछ नॉर्मल ही रहता है, जैसे कि ऐसे ही पूछ लेता है, पॉलिटी से कुछ पूछ लेता है कुछ। और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी जैसे नरेशन पूछ लेगा, पैसिव वॉइस पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, ऐसे ही कुछ पूछ लेता है। तो आप लोग बस ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दे रहा हूँ, लॉन्ग प्रोसेस पूरा बता दिया क्या क्या होता है और बहुत सारी जानकारी है। तो आप लोग जाएंगे तो वहाँ पता और चली जाएगा आपको। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।